ईमानदारी की बात यह है, ये उत्तर प्रदेश के हुमायूं कबीर हाल में पहले आपने कहा मैं कुत्ता, मेरा कुत्ता बना दिया, फिर आपने कहा मैं हाथी हूं, हाथी हाथी शब्द भारी है, फिर आपने कहा कि मैं शेर हूं। अरे भाई आप आदमी हुए चिड़ियाघर हो कहने के लिए और मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने बयाना लिया है। ये पूरा का पूरा बयाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का भले अलायंस रहा हो, लेकिन 27 का विधानसभा चुनाव आते आते इस अलायंस के अंदर कहीं ना कहीं टूट पड़ती दिखाई दे रही। कई बार सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को लेकर जिस प्रकार टिप्पणी करी है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बिलाल सहारनपुरिया, मशहूर शायर। क्या कुछ राय रखते हैं, किस प्रकार इस गठबंधन को देखते हैं, क्या वाकई में गठबंधन 2027 तक आते आते बरकरार रहेगा? पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बिलाल। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं 24 में गठबंधन था, 27 आने से पहले पहले इस प्रकार जो है अखिलेश यादव पर लगातार इमरान मसूद एक के बाद एक हल्ला बोल रहे हैं, तमाम बयान आप भी देख रहे होंगे। आपने कहा कि वो बयान दे रहे हैं। हाँ। मेरा मानना यह है कि बयान नहीं है, बल्कि ये बयाना है। बयाना है। बयाना इसलिए है कि आज बहुत बड़ा कांड हुआ जी। राम में हर आदमी की आस्था है, हिंदू की तो आस्था है ही जी, लेकिन मुसलमान भी राम जी का बड़ा एहतराम करते हैं। हमारे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि राम जी इमाम हिंद है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले खिरत समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो उनके यहाँ डाका पड़ा, मैं उसे चोरी नहीं कहूंगा, मैं उसे डाका कहूंगा। उसे लेकर के हिंदुओं में गुबाल था और वो है थोड़ा बहुत। उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये बयाना लिया और अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इमरान मसूद तो राम मंदिर दान प्रकरण पर भी खूब बोले मुकर होकर। अरे इस वक्त जो डिबेट हो रही है वो इनके जिले इलाही साहब के बयानात पर हो रही है। राम मंदिर के मुद्दे पर तो अभी डिबेट चैनल से तो क्या जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? पूरी तरीके से ध्यान भटकाने के लिए और मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने बयाना लिया है। ये पूरा का पूरा बयाना है और इन्होंने पहले तय किया था कि मैं 7 सीटें हरवाऊंगा। पहली मीटिंग में इनकी ये बात तय हुई थी। अब जो जिला इलाही ने लिया है इस मुद्दे को भटकाने के लिए, क्योंकि इन्होंने भी एक बयान दिया कि सहारनपुर में कांग्रेस जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत है पूरे प्रदेश में, यानी कि अमेठी और रायबरेली सबसे ज्यादा मजबूत यहाँ है। तो इसका मतलब ये सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहे हैं। और मैं आपको सुन लो मेरी बात, आप गठबंधन हो ना हो, रहे ना रहे, यह बड़े नेताओं का मामला है, लेकिन इमरान मसूद गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। उसकी वजह सुन लीजिए, ये राहुल गांधी जी की भी बात नहीं मानेंगे, ये प्रियंका गांधी जी की भी बात नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि कंट्रोल कहीं और से हो रहे हैं। अगर वो डांटेंगे भी तो भी मानेंगे। एक बार कहलवा दो कि उनकी बात मान जाऊंगा, नहीं मानेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं आपको सीटें चाहिए, आप पर्दे के पीछे राहुल गांधी जी से सीटें मांगे चुपचाप। ये मीडिया माने की कहां मामला है? आपको चाहे 7 की 7 सीटें मिल जाए, भाई अखिलेश जी मान जाए आपको 7 सीटें मिल जाए, कौन बोलेगा? ये तो बड़े नेताओं के बीच का मामला है। ये गठबंधन की बातें सीट शेयरिंग पर्दे के पीछे तय होती है, लेकिन मीडिया में तय नहीं होती। एक बयान उनका एक और भी आया था, उन्होंने कहा कि 2022 में गया था अखिलेश यादव जी के पास मिलने। अरे मेरे साथ क्या हुआ मुझे मालूम है। हाँ, उनके साथ क्या हुआ आपने देखा होगा, 2022 का आपने जिक्र किया। उन्होंने कहा मेरा कुत्ता बना दिया, उनका आया था नहीं, तो 2022 में कहा उन्होंने मेरा कुत्ता बना दिया। ठीक है भाई, हमने उनकी वीडियो देखी। उसके बाद जैसे ही 2023 आया, मेयर का इलेक्शन आया, तो साथ पहुंच गए बसपा में, बहन जी की शरण में गए और बयान दिया कि हाथी सबसे भारी है, हाथी के पैर में सबका पैर है, आप हाथी हो गए। उसके बाद जैसे ही 24 आया, फिर आप कांग्रेस में आ गए। आपने कहा नहीं, वहां मेरा दम घुट रहा था, वहां मेरा दम घुट रहा था बसपा में, और मैं तो शेर हूं, मैं शेर की तरह दहाड़ता हूं, वहां मैं दहाड़ नहीं पा रहा था। तो आप 3 साल में पहले आपने कहा मैं कुत्ता, मेरा कुत्ता बना दिया, फिर आपने कहा मैं हाथी हूं, हाथी सबसे भारी है, फिर आपने कहा कि मैं शेर हूं। अरे भाई आप आदमी हुए चिड़ियाघर हो, आपने चिड़ियाघर खोल लिया नेक चक्कर में, क्या है आप? तो उनके जबान का, अच्छा पहले हुक्का पीते थे, अब तो मेरे पास जो सूत्र हैं उनको लखनऊ में जाकर के उन्होंने माल भी भोगना शुरू कर दिया, जो इस तरह नाप सना वो बोल रहे हैं। उन्हें बड़े आरोप लगा रहे हैं कैमरे में। उन्हें सही बात यह है कि उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है। उन्हें कांग्रेस को सबसे पहले चाहिए कि चुपचाप उन्हें कहीं ले जाकर के उनका इलाज कराएं। उन्हें जहनी सुकून चाहिए। इस वक्त वो परेशान है
उनको अपने मुकदमात को लेकर के, या जो भी उनकी डीलिंग हुई है मुझे नहीं पता किस किस दर में उन्होंने डीलिंग की है, लेकिन वो परेशान है और उस परेशानी का सबब यही है। तो कांग्रेस को भी चाहिए, अरे यार, जो आदमी राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मान रहा, जो प्रियंका गांधी को नेता नहीं मान रहा, जो उन्हें चुनौती दे रहा है, तो क्या करेगा? क्या जरूरत है इन्हें बोलने की? हमारा मकसद इस वक्त आपस में लड़ने का है या बीजेपी को हराने का है? हमारा मकसद होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को हराने का, इस सरकार को बदलने का, जिन्होंने राम मंदिर जैसी जगह में चोरी कर दी। एक बयान और वायरल हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो मुसलमानों के हितों में सोचते ही नहीं, कभी मुसलमानों के बोलते ही। अरे जिले इलाही तो खूब बोलते हैं। आजम खां का इलाज करा दिया, अतीक अहमद का इलाज करा दिया, मुख्तार का इलाज करा दिया, अरे ऐसा कह रहे हैं। जिले इलाही को ये सोचना चाहिए, तो आजम खां के सबसे ज्यादा करीबी आदमी थे, जो उनका पूरा रिकॉर्ड रखते थे, जो एक जमाने तक उनके साथ रहे, जिन्हें आजम खान साहब ने एमएलसी बनवाया, वो आजम खान को छोड़ के उनके पास आ गए। ये तो वफादारी करी इन्होंने आजम खान के साथ, किस मुंह से बोल रहे हैं? और रही बात मुसलमानों की मुद्दे की, अरे भाई, आपके घर से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर पर फंदपुरी है, वहां मॉब लिंचिंग हुई, कार में से निकाल गए, वो हुआ, वहां एक्सीडेंट हुआ, और आप कहां हो? आप बोले उस पर? आप आगे आइए, उत्तराखंड में तो आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी है, वहां तमाम मज़ारात पर बुलडोजर चला रहे हैं दादी जी। आप कितनी बार आपने वहां धरना प्रदर्शन किया, कितनी बार जेल गए? और कमाल की बात है, हिमाचल में तो आपकी सरकार है, वहां मस्जिद का मुद्दा हुआ शिमला में, वहां क्यों नहीं बोले आप? हमें तो बोलता है मुसलमान बिल्कुल पसंद है। आप बोलिए ना शिमला में जाकर के, आप बोलिए ना राजस्थान में जाकर के जहां मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, आप बोलिए ना छत्तीसगढ़ में जहां मुख्य विपक्षी पार्टी है, आप बोलिए ना मध्य प्रदेश में जाकर के, मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ। लेकिन वहां आपकी जबान बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको तो अखिलेश जी के खिलाफ सुपारी दी गई है। ईमानदारी की बात यह है, ये उत्तर प्रदेश के हुमायूं कबीर है, जैसे बंगाल में हुमायूं कबीर थे ना, बाबरी मस्जिद बना रहे थे, ये उत्तर प्रदेश के हुमायूं कबीर है ना। अपने खुद के जो बच्चे हैं ना, बच्चे अपने सगा भतीजा दामाद, ये तक पसंद नहीं है इन्हें। ये इस दौर के औरंगजेब है आज के दौर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करो, आपस में लड़कर क्या मिलेगा मुझे? चलिए, शुक्रिया। चलिए दर्शकों, तो ये थे मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी, जिन्होंने सांसद इमरान मसूद के बयान पर लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया रखी। आपकी इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया रखना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।